है ये गठबंधन इंडिया, ये नहीं हरा पाएगा मोदी सरकार को या एनडीए को। जंगल में कितने गिद्ध अड़ा जाए, शेर अकेला ही काफी। हमें विश्वास है कि मोदी जी हैं तो स्ट्राइक होएगी। मोदी जी हैं तो वहाँ पे जाके हम उनको घुस के मारेंगे। अच्छा, मोदी जी का मतलब ये है। जय श्री राम के नाम पर हमला करवाते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं, क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य है। मतलब कि जो हम लोग कांवड़ लेके जाते हैं वहाँ पर ईंट पत्थर चलाते हैं, ये क्या मतलब? आज के टाइम में हिंदू के जो बच्चे हैं 1 या 2 होते हैं, इनके 8 से 10 बालक हैं, राशन उनको मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा। भेड़िया जब एक झुंड में आ जाते हैं तो सोचते हैं उस शेर का मुकाबला कर लेते हैं। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि शेर ही होता है। 26 पार्टियों ने गठन बनाया, ठीक, अच्छी बात, बनाना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि चुनाव तक ये लोग टिकते कि नहीं टिकते हैं। हिंदू मुस्लिम के साथ में मुस्लिम तो नू कह रही है हमें तो मैं बच्चे 10-12 पैदा कर रहा हूँ, ठीक है, तुम सबको मतलब कि सरकारी नौकरी दे दो, ऐसा हो जाएगा? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद से ना अखंड भारत, पूरा भारत राममय हुआ है। क्या ये जो 26 पार्टियों का गठबंधन बना है इंडिया, वो एनडीए को हरा पाएगा? नहीं। आप भी जनता में आते हैं, आपकी व्यक्तिगत राय है, किसको प्रधानमंत्री देखते हैं? मैं तो पीएम मोदी जी को ही देखता हूँ। मोदी जी को देखते हैं, कारण क्या है? कारण क्या है कि देश में जितने भी है दंगे फसाद इतने कम हुए हैं, और अपनी जो हमारी बहनें, हमारी माताएं इतनी सेफली जाती है, इतनी सिक्योरिटी जाती हैं कि जो पहले नहीं हो, मतलब पहले 10 साल के में इतना बिल्कुल भी नहीं हुआ है। विपक्षी कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है जब से मोदी सरकार आए हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत होता है जब से मोदी सरकार आई। देखिए क्या है कि ना, ऐसा है कि ऐसा उनको लगता है जिनकी गुंडागर्दी बंद हुई है, ठीक है। गुंडागर्दी तो मुझे पहले लगती थी, आप नोएडा के भी हाल लीजिए, अभी यहाँ पर आप 18 से पार चले जाइए, पहले जाते थे यहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा गुंडागर्दी थी कि गुंडागर्दी यहाँ पर इतने ज़्यादा थी कि सीधा 4-5 लड़के आते थे और फ़ोन छीन लेते, कुछ छीन लेते और फिर ऐसे ही मारकूट करके चले जाते थे। आज के टाइम पे अगर कोई हाथ भी लगाते, उल्टा भी बोलते, तो सीधा 112 पे कॉल करके तुरंत उनको रिमांड दिया जाता है। तो इससे अच्छी बात कुछ है नहीं। और रही बात क्या है कि अभी आजकल के बहुत सारे युवक बोलते हैं कि सामान का दाम बढ़ गया, इस चीज़ का बढ़ गया है, तो इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा, महंगाई को लेकर। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप जाके पहले थोड़ा सा देश को एक्सप्लोर कीजिए। बाहर देश का क्या हाल है, उनका आटा दाल जीने का भाव उतना है कि यहाँ पर भाई तुम आराम से ना पनीर खा सकते हो, उनका आटा दाल चीनी का भाव उतना है, ठीक है। भाई साहब देखिए, विपक्षियों ने अपना गठबंधन एक बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। मतलब उनके कहने का अर्थात है कि गठबंधन जो हुई है उसमें पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है और वो बीजेपी समेत 35 पार्टियों को जो है मुकाबला करेगी और बीजेपी सरकार को हटाएगी। लगता है आपको कि ये गठबंधन काम आएगा? देखिए ऐसा है कि भेड़िया जब एक झुंड में आ जाते हैं तो सोचते हैं उस शेर का मुकाबला कर लेते हैं। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि शेर ही होता है, वो जंगल का राजा ही है। क्यों मानते हैं कि मोदी जी शेर है? शेर जैसा काम करा है, शेर ऐसा काम करा है, बहादुरी का काम करा है। एक पूरा जंगल है, उसमें वो सबसे शक्तिशाली है। सही बात। हाँ, भैया ने भी एक चीज बोली है कि विदेशों में, आप एक चीज बताइए, पूरी जितनी जब से देश इतनी दिनों में जब से देश आज़ाद हुआ है, आज का दिन मतलब ऐसा कोई भी नहीं जो प्राइम मिनिस्टर मतलब विदेश से कोई भी चाचा चुप हो जाइए। कोई का प्राइम मिनिस्टर वहाँ का जो नेता विगात कोई भी आज तक हो गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के किसी ने भी पैर नहीं छुए हैं। ये पैर मतलब ये कि विदेशों के जितने भी नेता होते हैं सब पैर छूते हैं। ये जिन्होंने भी नहीं सुना हम उनको बताएंगे कि ये उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे इंटरनेशनल बाहर गए थे, तो वहाँ पर उनका चरण स्पर्श किया गया था दूसरे जगह के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये उस घटना को दोहरा रहे हैं। जी उसी की बात करें। यस, ठीक, आपसे पूछेंगे क्या लगता है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे तीसरी बार, सहमत हैं आप उनकी बात से? अवश्य। क्यों लगता है कि मोदी जी ही आएंगे? अब आप किसी भी मुद्दे को लेकर बात कर लीजिए। हाँ। अब कांवड़ का ही मुद्दा उठा लीजिए। हाँ। जितनी सहूलियत इस बार इससे पिछले 4-5 सालों में मिली है, इतनी सहूलियत कभी नहीं मिली। पुष्पों की वर्षा हुई है, चलने में इतनी सहूलियत, पुलिस सुरक्षा बल का भी हमारे साथ पूरा सहयोग रहा है। मैं इस बार 7वीं कांवड़ लेकर आया हूँ, 1 कुंटल 10 किलो की कांवड़ थी। इस बार पुलिस सुरक्षा बल का भी पूरा सहयोग रहा है।
लेकिन देखिए कहा जाता है विपक्षियों द्वारा कि मोदी सरकार जब से आई है बेरोजगारी एक तो बढ़ी है, दूसरा हिंदू मुस्लिम होता है, तीसरा देश में दंगे होते हैं। इन तीनों में से किस किस बात पर आप सहमत हैं या नहीं है? कौन सी हिंदू मुस्लिम हो रही है जी? कौन सी हो रही है पहले तो ये बताइए। कहते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम ही करवाती है, भेदभाव होता है, मुस्लिमों में जो है भेदभाव किया जाता है, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, ऐसा विपक्ष कहता है। आज के टाइम में हिंदू के जो बच्चे हैं 1 या 2 होते हैं, इनके 8 से 10 बालक हैं, राशन उनको मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा। किसी भी कास्ट में चले जाओ, मुस्लिम में सबसे ज़्यादा राशन मिलता है। किसी के मान लो 8 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हो गए, 5 किलो के राशन से 50 किलो राशन हो गया, 50 किलो पैसों का 50 किलो फ्री का, 1 कुंटल हो गया, 1 कुंटल के 2000 रुपये के हैं, उनके फ्री के हैं। अब बताओ हिंदुओं को क्या मिला? तो मतलब ये जो गठबंधन बनाया है ये विपक्षियों ने 26 पार्टी मिलकर, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हो, केजरीवाल हो, ममता दीदी हो, ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, इन सब का जो निचोड़ है ये गठबंधन इंडिया, ये नहीं हरा पाएगा मोदी सरकार को या एनडीए को। जंगल में कितने गिद्ध आ जाए, शेर अकेला ही काफी है, एक धाड़ बहुत है। कह रहे हैं इन्होंने अभी एक बात कही, कोई भी आ जाए शेर अकेला काफी है। शेर ये मोदी सरकार को बोल रहे हैं। लगता है आपको कि वो अकेले काफी है? बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी हैं। क्यों लगता है? देखो हालांकि देखो आप सपोज करिए, सपोज करते हैं मोदी जी हैं, मोदी जी मतलब विश्वास, मोदी जी मतलब सत्य। आप सपोज करिए कि पाकिस्तान ने हमारे देश में आकर हमारे जवानों को शहीद कर दिया, बस मान लीजिए भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन हमें विश्वास है कि मोदी जी हैं तो स्ट्राइक होएगी, मोदी जी हैं तो वहाँ पे जाके हम उनको घुस के मारेंगे। अच्छा। मोदी जी का मतलब ये है कि अगर मोदी जी है ना तो वहाँ पे हम जाके हम उनको मार के आएंगे। इससे पहले कांग्रेस थी, 26/11 हुआ और सारे इतने आतंकी हमले हुए, बदला नहीं लिया गया, बदला लिया ही नहीं गया। मनमोहन सिंह जी बस चुपचाप बैठ गए, हम शांति की बात करेंगे, हम शांति का प्रस्ताव वो करेंगे, बस उन्होंने वैसा किया। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? वो आते गए हमारे जवानों को शहीद करते गए, आते गए मारते गए, आते गए मारते गए। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं ना, हमले तो हुए, जवान शहीद हुए, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हमले हुए हैं, लेकिन हमने उसका उनको उत्तर भी दिया है। पाकिस्तान को अब याद है कि अगर अब जाएंगे तो भारत में उस गद्दी पे मोदी बैठा हुआ है, उनको अब नींद नहीं आएगी। अच्छा। 26 पार्टियों ने गठन बनाया, ठीक, अच्छी बात, बनाना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि चुनाव तक ये लोग टिकते कि नहीं टिकते हैं। अभी वोटिंग बहुत दूर है, अभी तो चुनाव नहीं, चुनाव 24 में है। देखना ये है कि ये लोग कब तक आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये तो बस अभी पानी का बुलबुला है जो अभी उबाल मार रहा है। जैसे चुनाव पास आएगा ना, सब आप देखो, सब अपने आप छोड़ देंगे, किसी की औकात, किसी की हिम्मत, हिंदू समाज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैम किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी चुनाव तक वो लोग एक साथ रह के मोदी का कोई के खिलाफ बोल पाए, उनका कोई विरोध कर पाए। अच्छा ये बताइए भाई साहब कि जैसे अभी आपने नारा लगाया जय श्री राम, तो कहते हैं कि ये जो जय श्री राम का नाम है इसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है मोदी सरकार में। क्या ऐसा है वाकई में? ऐसा है और रहेगा भी। क्यों है? ये ऐसे हथियार के तरीके अपनाया जाएगा अपना। मतलब हाँ, एक मिनट, हम इनसे सवाल करें फिर आएंगे। ऐसा कहा जाता है। अच्छा, हम इनसे पूछे फिर आए आप। जैसा कि आपने कहा कि इस नारे को हथियार बना के यूज किया जाता है, हमने नहीं कहा, विपक्षी ऐसा कहते कहते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल ये हथियार है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद से ना अखंड भारत, पूरा भारत राममय हुआ है। लोगों के दिल में ना भगवान राम की आस्था जो बढ़ी है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी। हिंदू जो इकट्ठा हुए हैं ना, सबसे बड़ा कारण है हमारे योगी जी और मोदी जी। अच्छा ठीक है, अभी आपने जय श्री राम का नारा लगाया। विपक्षी जब ये नारा सुनते हैं तो कहते हैं कि ये जय श्री राम के नाम पर हमला करवाते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं। क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य है। मतलब कि जो हम लोग कांवड़ लेके जाते हैं वहाँ पर ईंट पत्थर चलाते हैं, ये क्या मतलब, ये क्या है? मैं इसका आपसे पूछा चाहूँगा, आप जवाब दो मुझे इसका। नहीं, हम तो पत्थरबाजी करते नहीं है तो हमको नहीं करते हो ना, मैं आपसे पूछना वही तो चाह रहा हूँ ना। जो पत्थरबाजी हम पर होती है ये कौन करता है? ये तो फिर जो करते होंगे, जो ये भी नियम भी उन्हीं के लिए लागू है, ठीक है। अगर वो पत्थर चलाएंगे तो हम बुलडोजर चलवाएंगे, हम चलवाएंगे, योगी बाबा भी चलवाएंगे, ठीक है। जब तक योगी की सरकार रहेगी ये सरकार ऐसी चलती रहेगी। और हिंदू समाज का जो नारा है ना, ये कट्टर हिंदू का ये नारा लगता रहेगा, ठीक है। अच्छा,
क्यों ज़रूरी मानते हैं ये नारा लगाने का? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे नारे नहीं आप सुनने किस को। धर्म से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम हिंदू हैं। हिंदू हो, आपको जायज़ नहीं है नारा का मतलब लगाना? नहीं देखिए, हम अपना व्यक्तिगत राय अभी नहीं दे सकते हैं। व्यक्तिगत की बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पर, व्यक्तिगत की कोई बात ही नहीं। नहीं देखिए, जब जय श्री राम बोलना होता है हम अवश्य बोलते हैं। आप राम का नाम लेते हो ना, कहाँ पर लेते हो? हर जगह लेते हर जगह लेते हो। कोई भाई ने अगर किसी और का नाम लिया, आप किसका नाम लोगे? उसका भाई का नाम लोगे कि अपना नाम लोगे? हैं। अपना ही नाम। अपना नाम लोगे ना, तो बस फिर हम भी उसी का नाम ले रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज कही जाती है सर कि जय श्री राम का नारा नफरत फैलाता है, विपक्षी ऐसा बोलते हैं, क्या ऐसा है? कौन कह रहा है? विपक्षी के जो लोग हैं। विपक्षी तो यूँ कह रहे हैं कि हम यहाँ रोड पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, 50,000 दे के जाओ, हम दे के जाएंगे? हम दे के जाएंगे? हमारे पास 2 रुपये होंगे, हम 2 रुपये दे के जाएंगे। ठीक है, विपक्षी तो बहुत कुछ कहते हैं, उन्हें कहने तो में फर्क क्या पड़ रहा है उनके कहने से? विपक्षी ने गठबंधन बनाया है मोदी सरकार और एनडीए को हराने के लिए, उस गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। लगता है आपको वो जो 26 पार्टी का गठबंधन है इंडिया नामक, वो 36 पार्टी एनडीए को हरा पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा सटीक जवाब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कारण क्या है? अब कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन नहीं हरा पाएंगे इस बार। नहीं हरा पाएंगे मतलब डर है, खौफ है बीजेपी का? हमेशा रहेगा, वो जिंदगी भर रहेगा जब तक बीजेपी रहेगी। जनता के बीच में खौफ है बीजेपी? जनता के बीच में क्यों है मैम? जनता के बीच में क्यों रहेगा? कहाँ है? नहीं, वो खौफ किसी उनके अंदर है। वो जो समझ जाओ आप, जो पथरावबाजी कर रहे हैं, जो उल्टे काम कर रहे हैं, ये उनके बीच में है। और विपक्षी ये कहते हैं कि मोदी सरकार भेदभाव कर रही है हिंदू मुस्लिम में। कर रही है हिंदू मुस्लिम के साथ में। मुस्लिम तो नू कह रही है हमें तो तुम मैं बच्चे 10-12 पैदा कर रहा हूँ, ठीक है, तुम सबको मतलब कि सरकारी नौकरी दे दो, ऐसा हो जाएगा? उसने जब बोल रखा है कि 2 बच्चे करो या 1 करो, सरकारी में नौकरी तुम्हें सबको दिलाऊंगा, ठीक है। अब तुम 15-15 पैदा कर रहे हो, उसके बाद उसे कह रहे हो कि भाई ऐसा है ना कि मतलब कि सबको हमारी सरकारी नौकरी दो, तो सरकारी नौकरी सबको लग जाएगी? विपक्षी कहते थे। एक मिनट, सीट आ रही है 10 की, ठीक है, सीट 10 की आ रही है, अब पैदा कर रहे हो तुम 1 लोग 10, बाकी कहाँ जाएंगे फिर? तो इस पर जवाब देते हैं ना कांग्रेसी कि हम 60 साल थे, हमारे समय में बेरोजगारी नहीं थी, जब से मोदी सरकार आए बेरोजगारी लाए हैं। तो अब मतलब कि आबादी कितनी थी आप बता सकती हो मेरे को? पहले तो कम थी, पहले कम थी, अब बढ़ी। तो बेरोजगारी तब नहीं थी क्या? आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 60 साल में जो कांग्रेस रही है वो अक्सर कहती है कि बेरोजगारी नहीं थी, साफ मना कर देती है, क्या कहेंगे? तो मुझे दिखाओ ना कहाँ बेरोजगारी नहीं थी। आप उठा के इतिहास देख लो, हर चीज़ देख लो, कहाँ बेरोजगारी नहीं थी मुझे बता दो। मैं अभी हार जाऊँगा यहीं पे, अभी हार मान लूँगा अपनी। सबूत मांग। हाँ, सबूत दिखा दो मुझे आप, मैं सबूत दिखाने के तैयार हूँ। सबूत देखने के लिए आप तैयार हैं, दिखाने के लिए? सरकार ने जो अभी ये काम किया है इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है, 4 साल की नौकरी, लोग तो इससे भी कहते हैं बेकार नौकरी है, बेकार कर दिया ये अग्निवीर। क्यों बेकार कर दिया जी? क्यों बेकार कर दिया? अभी एक बंदा 60 साल या 50 साल नौकरी करके आ रहा था, ठीक है, नौकरी करने के बाद एक ही लड़का 60 साल काट के आ रहा था, औरों को भाइयों को मौका मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। अब हर 4 साल के बाद हर एक व्यक्ति को मौका मिलेगा, तो वो सही है कि वो सही था? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नहीं, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम खुद इंडियन आर्मी में जाना हूँ, ठीक है, जाने का मतलब मेरा फॉर्म पड़ा था, मैं किसी कारण वहाँ पे मेरे से धक्का लग गया था, मैं गिर गया था ग्राउंड में, 4थे राउंड में गिर गया था मैं, मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाता, ठीक है। इस बार की आने पे नौकरी मैं क्यों जा रहा हूँ उसमें? 4 साल की नौकरी तो मैं भी कह दूँ तो ऐसे तो हम भी गोबर उठा के घूमेंगे 4 साल बाद, नहीं, दूसरे भाई को भी तो मौका मिलेगा ना। इस कारण दूसरे भाई को भी मौका मिलेगा ना, उसके भी अरमान में कुछ दिल में ठीक है, अग्निवीर के आप समर्थन में हैं और बीजेपी सरकार हूँ, मैं बीजेपी सरकार में रहूँगा और रहा हूँ और रहता रहूँगा। 15 लाख तो नहीं मिले हैं? 15 लाख किस बात के मिले हैं? आपको मिले होंगे ना उसकी। हमको क्यों मिले? आप जो दूसरे की चापलूसी कर रहे हो, हम कहाँ चापलूसी कर रहे हैं? आप कर रहे हो मैम, आप कर रहे हो। हाँ, ये बताइए, आर्मी इंडियन की 4 साल की नौकरी है, 4 साल में आदमी क्या कर लेगा ये बताओ? पहली बात, देश की सेवा नौकरी नहीं होती है, जो ये गलत फहमी। सर, देश की सेवा नौकरी नहीं होती है। कमाने जाते हो क्या तुम? नौकरी में बॉर्डर पे किस लिए जाते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बॉर्डर पे किस लिए जाते हो? नहीं, एक मिनट, बॉर्डर पे आपकी लगती है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक एक करके हाँ। बॉर्डर पे जाते किस लिए आप बताओ मुझे? लड़ने के लिए जाते हो ना, तो नौकरी की बात कहाँ पर आई? एक मिनट मेरी बात सुनो। मिलती थी, ये मिलता था यार, पेंशन करना क्या जब तुम नौकरी में क्या कर लोगे? सर, देश सेवा नौकरी नहीं होती, देश सेवा नौकरी नहीं होती जी। भाई ने अभी भाई ने कहा कि 4 साल नौकरी में क्या है, कोई फायदा नहीं है। भाई को 4 साल कम लग रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसा कि मेरा मानना है कि कल को अगर मैं आर्मी में सिलेक्शन हो जाऊँ और मैं बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करूं, भले ही दूसरे दिन शहीद हो जाऊं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो कि कम से कम मैंने
मैंने अपने देश की सेवा की। 4 साल मैटर नहीं कर रहा है, चाहे मैं 4 साल करूं या 1 घंटा करूं या 1 सेकंड करूं, मुझे गर्व रहेगा ना कि मैंने भारत की सेवा की है। मैंने अपनी सेवा की है। एक ताली बन गई। 25 साल का भी है, उसके लिए लायक बनो। उसमें से कितने 25% लोगों को आगे भी रहेंगे, तो बनो, लायक बनो, करो। जल्दी से अंतिम में एक सवाल सबसे पूछेंगे, क्या ये जो 26 पार्टियों का गठबंधन बना है इंडिया, वो एनडीए को हरा पाएगा? हरा पाएगा? नहीं रह पाएगा, नहीं हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। नहीं हरा पाएगा? ना ना नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान के सामने कोई रावण का सेना नहीं टिकने वाला है। तो देखिए, ये मेरे साथ दिल्ली की जनता थी जिन्होंने जो ये अभी गठबंधन बना है इंडिया, यानी कि 26 पार्टियों का गठबंधन वर्सेस एनडीए, ये जो गठबंधन पूरा बनाया गया है एनडीए के सामने, उसको लेकर जनता की राय आपके सामने रखी। आपकी क्या राय है वो आवश्यक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहरहाल मुझे और कैमरा पर्सन हर्ष को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।